तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम स्थिर ग्राम था। इस गांव में सब कुछ समय पर होता था। लोग सुबह जल्दी उठते, काम करते और शाम को समय पर सो जाते थे। उनके जीवन में हर काम की एक निश्चित योजना थी, लेकिन उनके पास एक दूसरे के लिए या खुद के लिए समय नहीं था। लोग इतने व्यस्त थे कि वे एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। किसी को कोई समस्या होती थी तो वह खुद ही उससे सुलझाने की कोशिश करता था, क्योंकि उससे लगता था कि दूसरों को बताने में उसका समय बर्बाद होगा। उनके जीवन से हंसी, खुशी और त्योहारों का आनंद गायब हो गया था। गांव का मुखिया एक बहुत ही परिश्रमी लेकिन अकेला व्यक्ति था। वह जानता था कि उसके गांव में हर कोई अमीर और सफल है, लेकिन कोई खुश नहीं है। दुर्गा पूजा का समय आया, लेकिन किसी ने पूजा की तैयारी नहीं की। सबने कहा, हमारे पास समय नहीं है। उन्होंने अपने कैलेंडर में पूजा के लिए कोई जगह नहीं बनाई थी। मुखिया बहुत दुखी हुआ। उसने गांव के सबसे व्यस्त व्यक्ति को बुलाया और कहा, इस साल हम दुर्गा पूजा करेंगे, लेकिन ये पूजा सिर्फ 1 घंटे की होगी। माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपना 1 घंटा मुझे दो। वह व्यक्ति हैरान रह गया। उसने कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ 1 घंटा। मुखिया ने गांव के सभी लोगों से उनका एक घंटा मांगा। जब सब लोग पूजा के लिए इकट्ठे हुए तो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई मूर्ति नहीं थी, कोई पंडाल नहीं था। वहाँ सिर्फ एक बड़ा सा खाली मैदान था। मुखिया ने सबसे कहा, आज हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपने जीवन में सबसे कीमती चीज समय को यहाँ इकट्ठा करेंगे। हम एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे। शुरुआत में लोग बहुत बेचैन थे। उन्हें लगा कि उनका समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे को देखा। कुछ लोग जो सालों से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने एक दूसरे का हाल पूछा। कुछ बच्चों ने एक दूसरे के साथ खेलना शुरू किया। जब 1 घंटा पूरा हुआ तो सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। उसी समय मैदान में एक दिव्य प्रकाश फैला और एक आवाज गूंजी, सच्ची देवी न तो किसी मूर्ति में रहती है और न ही किसी पंडाल में, बल्कि वह तुम्हारे समय में रहती है। जब तुम अपने कीमती समय को दूसरों के साथ बांटते हो तो तुम मुझे पाते हो। उस दिन के बाद स्थिर ग्राम के लोग समय को सिर्फ पैसे और काम से नहीं तौलते थे, बल्कि उसे रिश्तों और खुशियों से भरते थे। दुर्गा पूजा उनके लिए केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि समय को रिश्तों के साथ बांटने का उत्सव बन गया। स्थिर ग्राम में अब समय का मोल बदल चुका था। लोग अब काम के साथ साथ रिश्तों को भी समय देने लगे थे। लेकिन यह नई खुशी एक नई चुनौती लेकर आए। एक दिन गांव पर एक शक्तिशाली राजा ने हमला कर दिया, जो समय को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहता था। वह चाहता था कि पूरी दुनिया उसकी आज्ञा पर चले। राजा ने गांव आकर कहा, मैं तुम्हारे गांव को अपने राज्य में मिला लूंगा। अगर तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। गांव के लोग डर गए। उनके पास राजा से लड़ने के लिए न तो सेना थी और न ही हथियार। राजा ने अपने जादू से गांव के सूरज को रोक दिया, ताकि वह अपनी मर्जी से छोटी दिन और रात कर सके। गांव में चारों ओर अंधेरा छा गया। लोग घबरा गए, क्योंकि उनके पास समय का कोई हिसाब नहीं था। कोई नहीं जानता था कि सुबह कब होगी और शाम कब। गांव के मुखिया ने सबको इकट्ठा किया और कहा, राजा ने भले ही हमारा समय छीन लिया है, लेकिन हमारे पास अभी भी हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। गांव के लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। उन्होंने याद किया कि उन्होंने कैसे मुश्किल समय में एक दूसरे को सहारा दिया था। उन्होंने अपनी सबसे प्यारी यादों को एक दूसरे से साझा किया। एक बूढ़े व्यक्ति ने अपनी जवानी की कहानी सुनाई, एक माँ ने अपने बच्चे के जन्म की कहानी सुनाई और एक बच्चे ने अपनी पहली जीत की कहानी सुनाई। जैसे जैसे वे अपनी कहानियां साझा करते गए, उनके दिलों में एक अद्भुत ऊर्जा पैदा हुई। यह ऊर्जा एक प्रकाश में बदल गई, जो सूरज से भी तेज था। इस प्रकाश ने राजा और उसकी सेना को चकाचौंध कर दिया। राजा हैरान रह गया। उसने पूछा, यह क्या है? ये रोशनी कहाँ से आ रही है? मुखिया ने जवाब दिया, महाराज, ये हमारे समय की रोशनी है। आप हमारा वर्तमान समय तो रोक सकते हैं, लेकिन हमारी यादों और कहानियों में छिपा समय नहीं। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि असली शक्ति समय को नियंत्रित करने में नहीं,
बल्कि उसे सजोने और साझा करने में उसने गांव के लोगों से माफी मांगी और सूरज को वापस उसके समय पर चलने दिया। उस दिन के बाद स्थिरग्राम के लोग ये समझ गए कि समय को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हम उसे अपने जीवन में यादों, कहानियों और खुशियों से भर सकते हैं। दुर्गा पूजा उनके लिए केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि उन सभी यादों और कहानियों को याद करने का उत्सव बन गया जो उनके जीवन को अर्थ देते थे। स्थिरग्राम के लोगों ने समय को जीत लिया था और राजा के साथ उनकी दोस्ती हो गई थी। अब उनका गांव बहुत मशहूर हो गया था। लोग दूर दूर से आकर उनसे समय का सही इस्तेमाल करना सीखते थे। लेकिन इसी प्रसिद्धि के कारण उनके गांव में एक नई चुनौती आ गई। गांव के बीचों बीच एक पुराना और विशाल घड़ी टॉवर था, जो सदियों से गांव के समय को नियंत्रित करता था। लेकिन कुछ साल पहले वह घड़ी खराब हो गई थी। गांव के लोगों ने अपनी यादों और भावनाओं को समय मानकर उसे ठीक नहीं किया था। उन्हें लगा कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक दिन एक भयंकर तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि लोगों की यादें और कहानियां एक दूसरे से मिलने में संघर्ष कर रही थीं। उनके दिलों की रोशनी कमजोर पड़ने लगी थी। बिना घड़ी के वे नहीं जान पा रहे थे कि कब रात है और कब दिन। उनका आपसी तालमेल बिगड़ गया था। मुखिया ने सबसे कहा, तूफान ने हमारी यादों को तितर बितर कर दिया है। हमें अपने समय को फिर से ठीक करना होगा। गांव के लोग उस पुराने घड़ी टॉवर के पास गए। उन्होंने देखा कि घड़ी के सारे पुर्जे जंग खा चुके थे। वे समझ गए कि केवल यादें और भावनाएं ही काफी नहीं हैं, उन्हें एक ढांचे की भी जरूरत होती है। दुर्गा पूजा का समय नजदीक आया। इस बार गांव के लोगों ने मिलकर उस पुरानी घड़ी को ठीक करने का फैसला किया। हर किसी ने अपनी अपनी कला और ज्ञान का इस्तेमाल किया। वैज्ञानिकों ने पुर्जों को साफ किया, कलाकारों ने उसे सजाया और बच्चों ने अपनी कहानियों को घड़ी के डायल पर उकेरा। जब घड़ी का काम पूरा हुआ तो वह पहले से ज्यादा खूबसूरत और मजबूत थी। जब उन्होंने घड़ी को फिर से शुरू किया तो उसकी टिक टिक की आवाज ने पूरे गांव में एक नई ऊर्जा भर दी। तूफान भी शांत हो गया। उसी समय घड़ी से एक दिव्य प्रकाश निकला और एक आवाज गूंजी, यादें और भावनाएं तब तक बिखरी रहेंगी जब तक उन्हें सजोने वाला कोई ढांचा न हो। तुमने अपनी यादों को समय के धागे में पिरोकर एक सुंदर माला बना दी है। उस दिन के बाद स्थिरग्राम के लोग ये समझ गए कि जीवन में भावनाएं, यादें और काम के साथ साथ एक अनुशासित ढांचे का होना भी जरूरी है। दुर्गा पूजा उनके लिए केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि समय को सम्मान देने और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का उत्सव बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।